हेलो हेलो हेलो। शुरू करें। हे रे, ऐसे नहीं करो, चला। हाँ, हेलो। शुरू करें। विलियन पढ़ रहे थे हम लोग। शरबत विलियन है। अरे शरबत क्या है? विलियन है। एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी उसे कहते हैं जो समान रूप से घुला मिला हो। विषमांगी उसे कहते हैं जो समान रूप से घुला मिला ना हो। नदी का गंदा पानी, वायुमंडल में धूलकण, ये सब क्या है? विषमांगी। विषमांग विलियन कितने प्रकार का? कल बताए थे हम आपको कि विषमांग विलियन होता है दो प्रकार का। एक होता है कोलाइड और एक होता है निलंबन। कोलाइड दो प्रकार का होता है, पायस और जेल। पायस और क्या? जेल। कहते हैं दोस्त मेरे, विषमांग निलंबन। निलंबन जो होता है ये विषमांग है कि समांग है? हम बोले विषमांग दो प्रकार का, एगो निलंबन, एगो कोलाइड। तो निलंबन की अगर हम बात करें, विजातीय मिश्रण है। नाला का पानी सजातीय है कि विजातीय है? विजातीय मतलब ढेला भी रहता है, उसमें लकड़ी भी तैरते रहता है, जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में बिखरे पड़े होते हैं, निलंबित होते हैं। घुलते नहीं, पूरे माध्यम में निलंबित होते हैं, बिखरे पड़े होते हैं। वैसा विषमांग विलयन जिसमें विलेय के कणों की त्रिज्या 10⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? निलंबन। मतलब निलंबन में जो नाला का पानी है उसमें अशुद्धि को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। देख सकते हैं। कहते हैं नदी का गंदा पानी, वायुमंडल में धूलकण, वायुमंडल में धुआं इत्यादि। निलंबन के कणों को आंखों से, नाला के पानी में जो कण होते हैं उसको आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन बताओ दूध के कणों को देख पाइएगा? कोलाइड के कणों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते। फिर कोलाइड, पदार्थ के कण समान रूप से अगर परिक्षेपित है, एकदम पूरा पूरा मिला हुआ है, लेकिन है विषमांग। दूध जानते हो, दूध कोलाइड है, वो दिखता समांगी है, लगता है पूरा पूरा घुला मिला है, लेकिन है वो विषमांगी। आप दूध को हाथ पे ऐसे लेके ढुलका दीजिए, ढुलका दीजिए, देखिएगा वसा का छोटा छोटा कण आपके हाथ पे चिपक जाएगा। वसा का छोटा छोटा कण है, इसका मतलब वो विषमांगी है। क्या है वो? यानी दूध दिखता समांगी है, विषमांगी मतलब जिसमें कण हो कि कण ना हो। कण हो तो दूध ऐसे गिरा दोगे दूध को हाथ पे, तो तुम देखना वसा के छोटे छोटे कण हाथ पर चिपक जाते हैं। इसका मतलब दूध दिखता समांगी है, होता विषमांगी। आपको कहेगा दूध दिखता कैसा है, तो मारिएगा समांगी। कहेगा होता कैसा, विषमांगी। आंसर क्या हो? तो आंसर तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। आंसर क्या होगा, ये बातें गलत है। आप ये बोलिए कि सर क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। अगर आपको कहेगा दूध दिखता कैसा है, समांगी, होता कैसा है, विषमांगी। क्यों होता विषमांगी ये हम समझाएं आपको, क्योंकि छोटे छोटे वसा की गुल्लिकाएं होती हैं। कहते पदार्थ के कण समान रूप से परिक्षेपित होते हैं, परंतु ये होते कैसे हैं, विषमांग। दूध में देखो ना समान लगेगा, लेकिन है क्या, विषमांग। वैसा विषमांग विलयन, विपस नहीं है, विलयन है, जिसमें विलेय के कणों की त्रिज्या 10⁻5 से -7 सेंटीमीटर होता है, उसे कोलाइड कहते हैं। दूध, पनीर, शहद, सेंट, पेंट, क्रीम इत्यादि। फिर कोलाइड विलयन दो प्रकार का, कौन कौन? पायस और जेल। पायस की अगर बात करोगे, द्रव में द्रव का विलयन क्या कहलाता है? दूध, इत्र, पेंट, गोंद इत्यादि। जेल में आता है तुम्हारा शैम्पू, जेल लगाते हैं ना बाल वगैरह में,
तो कहते हैं जेल। यह ठोस में द्रव का विलयन है, जैसे पनीर, शहद, फेस वॉश, क्रीम इत्यादि। कोलाइड के लक्षण, कोलाइड बोले तो दूध, दूध यानी दिखता समांगी है, होता क्या है समांगी। एगो टिंडल प्रभाव को भी कोलाइड दर्शाता है। कौन प्रभाव को? टिंडल प्रभाव क्या है? देखो, अगर ये पानी है, यहां से अगर हम टॉर्च जलाते हैं, ये पानी को पार कर जाएगा। लेकिन वही अगर दूध ले लो तुम, टॉर्च जलाओ, तो देखना ये पानी को पार नहीं कर पाएगा, सॉरी दूध को पार नहीं कर पाएगा प्रकाश, लेकिन इसका पथ जो है वो चमकने लगेगा। इसका एग्जाम्पल ही भी है कि कहीं पर वेंटिलेटर से जो धूलकण आते रहता तो चमकता है कि नहीं, वह भी टिंडले प्रभाव का उदाहरण है। प्रोजेक्टर चलते रहता है, उसके रास्ते में जो धूलकण रहता है वो चमकता है कि नहीं। प्रोजेक्टर से जो लाइट देते हैं तो उसके रास्ते में जो धूलकण रहता है वो चमकता है। यह भी कौन प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव? हमने कहा कि अगर यहां से टिंडल प्रभाव, यहां से हम प्रकाश देते हैं तो पानी में ये रुकेगा नहीं, रुकेगा, जाते रह जाएगा। लेकिन जब दूध में देंगे तो इसका क्षय हो जाएगा, बाहर नहीं निकल पाता है। और प्रकाश का क्षय होना प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे किसी से प्यार करना मोहब्बत कहलाता है, वैसे प्रकाश का क्षय होना क्या कहलाता है? तो यहां प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। और दूध एक कोलाइड विलयन है। दूध कौन विलयन है? कोलाइड विलयन से जब होकर प्रकाश गुजरती है तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है, क्षय हो जाता है। और यही घटना टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो आपको कहेगा टिंडल प्रभाव का संबंध किस विलयन से है? कौन विलयन से? कोलाइड विलयन। कहते हैं कोलाइड समांगी दिखता है, परंतु वास्तव में यह क्या है? विषमांगी। जैसे दूध, कोलाइड से गुजरते हुए प्रकाश किरण पुंज का क्या हो जाता है? कोलाइड से जब प्रकाश गुजरेगा तो उसका क्षय होगा ना, प्रकीर्णन क्षय हो जाता है। बादल उदाहरण है, हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंदें क्या है? बादल। कोलाइड के प्रमुख गुण, पहला है कौन? टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव? जब प्रकाश की किरण पुंज को अंधेरे कमरे में कोलाइड विलयन से गुजारते हैं तो विलयन में प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है। दूध में गुजारोगे तो दूध में प्रकाश का पथ दिखाई देगा, लेकिन प्रकाश इसे पार नहीं कर पाता है। और इस प्रभाव को कौन प्रभाव कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव के कारण यह है कि कोलाइड के कण प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? प्रकीर्णित कर देता है, अर्थात क्षय कर देता है। सूर्य की किरणें अंधेरे कमरे में छिद्र से होकर आती है तो किरणों के पथ में उपस्थित धूलकण क्या होते हैं? चमकते हुए दिखाई देते हैं। यह भी टिंडल प्रभाव है। सिनेमा हॉल में जब प्रोजेक्टर के द्वारा स्क्रीन पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश के पथ में उपस्थित धूलकणों के कारण प्रकाश का पथ दीप्तमान हो जाता है। यह भी किसका प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। स्कंदन जानते हो? जमना जानते हो? जमना, रक्त का कट जाता है तो फिटकिरी लगा देते हैं, जम जाता है कि नहीं, यही स्कंदन है। कौन विटामिन के कारण होता है? विटामिन के ना। और रक्त के स्कंदन में हम लोग फिटकिरी का प्रयोग करते हैं, सेविंग वगैरह करते हैं, इतने देखता है फिटकिरी ऐसे मार देता है। तो कहते हैं दोस्त मेरे स्कंदन, कोगुलेशन कहते हैं। कोलाइड विलयन में से कोलाइड के कणों को कावक्षेपण की क्रिया, निकालने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। कट जाने पर जब खून का बहाव रोकना हो तो उस स्थान पर फेरिक क्लोराइड या फिटकिरी का प्रयोग, जो ऐसे घसता है, हजाम करने पर खून का बहना रुक जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदन। ब्राउनियन गति क्या है? ब्राउनियन गति होता है चला किसी भी गैस का अनियमित गति। बताओ, यहां जो गैस है इसकी कोई नियमित गति है? पानी होगा तो नियमित गति है, निश्चित दिशा में बह जाएगा, लेकिन गैस का कोई नियत गति है? उसी गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। ब्राउनियन गति। कोलाइडी विलयन के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं और इसे कौन गति कहते हैं? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में किया। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसका जरूरत नहीं है, नॉर्मलता मोललता नहीं पूछता है, फिर भी देख लो नॉर्मलता क्या है। किसी विलयन में घुले हुए विलेय के
ग्राम तुल्यांक की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता। विलेय का जो ग्राम तुल्यांक की संख्या होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कि विलेय कितना ग्राम घुला हुआ है, चीनी कितना ग्राम घुला हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मलता। इसे एन से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है W/V 1000/E, बट इस सबका कभी नहीं पूछता है। E विलेय का अनुभार बटा धनात्मक आयनों की संख्या, W विलेय का भार है, V विलयन का आयतन है, और E जो है ग्राम इक्विवेलेंट है। बस ये सब नहीं पढ़ना है, यादों नहीं करना। किसी विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। जो विलेय का ग्राम मोल कितना घुला हुआ, कितना मोल घुला हुआ है, उसे मोलरता कहते हैं। इसे हम से नोट करते हैं। इसका भी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है W बराबर M/V, M बराबर W/V 1000/M। इस सब का मीनिंग दिया हुआ है, बट इसका कोई काम नहीं है। मोलरता किसी विलायक में घुले हुए विलेय के ग्राम अणुओं की मोलरता कहते हैं। इसे MO से सूचित करते हैं। MO मोलरता है। A विलेय का भार है, B विलायक का भार है, और M विलेय का अनुभार है। बट इस सब का कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चनों को काट दो, नहीं पूछेगा कभी। ये अगला टॉपिक हम अगला एडिशन में इसको हटा दिए। ये जनरल कंपटीशन के सिलेबस में नहीं पूछा जाता है। ये तो महा VBI है। द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता या आयतन प्रतिशत के आधार पर सांद्रता, इसका फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। एक बात बताओ, विलेय का द्रव्यमान तो ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। किसी भी विलयन में जो आप द्रव्यमान प्रतिशत निकालिएगा कि द्रव्यमान विलेय का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत हमने चीनी घुलाया है, उसका फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। बताओ, विलेय का द्रव्यमान बोलो या आयतन बोलो? यहां अगर आयतन होगा, आयतन प्रतिशत होगा, तो यहां क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। तो विलेय या विलयन को हम लिख सकते हैं। बताओ, तो विलेय प्लस विलायक। अरे शरबत है, शरबत को चीनी प्लस पानी नहीं लिख सकते? विलेय प्लस विलायक गुना 100। विलेय कौन की ज्यादा, तो छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। बोलो रे। अगर तुमको विलेय और विलायक दिया हुआ था, ये फॉर्मूला लगाना। विलेय और विलयन दिया हुआ था, ये फॉर्मूला लगाना। और अगर द्रव्यमान दे दे, यहां भी द्रव्यमान, और आयतन दे दे तो यहां भी क्या होगा? आयतन। देखो, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुना 100। यही विलयन को हम लिख सकते हैं ना, विलायक प्लस विलेय। अरे विलयन हो गया शरबत बराबर पानी प्लस चीनी, नहीं लिख सकते? गुना 100। वास्तविक विलयन क्या है? वास्तविक विलयन कहते हैं दोस्त मेरे, वास्तविक विलयन किसको कहते हैं? कि वास्तविक विलयन में उपस्थित विलेय के कण आणविक आकार के होते हैं, यानी बड़े होते हैं। इन कणों का व्यास 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। इसमें विलायक एवं विलेय के कणों का आकार लगभग क्या होता है? बराबर। वैसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार बराबर हो, यानी चीनी और पानी दोनों के कण का आकार बराबर हो, ऐसे विलयन को कौन विलयन कहते हैं? वास्तविक विलयन। किसी गैस को किसी दूसरी गैस में, गैस में मिलेगा, दोनों का कण बराबर ना होगा, संक्षिप्त करने को सदैव वास्तविक विलयन प्राप्त होता है। आप दोस्तों को बात बताओ, अगर हमने कहा था कि घर में आदमी है कि आदमी में घर? घर में आदमी, बोलो ना रे। एक बात बताओ, चीनी में पानी के पानी में चीनी? पानी में चीनी। शरबत के बारे में हम ये कह सकते हैं, शरबत के बारे में हम कह सकते हैं कि पानी में चीनी। बोलो रे। पानी में चीनी, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं द्रव में ठोस। बोलो, द्रव में क्या? ठोस। अब एक बात बताओ, धुआं जानते हो? धुआं नहीं जानते? धुआं में गैस बहुत ज्यादा होता है, उसमें छोटे छोटे कण ठोस के होते हैं, राख के।
तो गैस ज्यादा होता है कि राख ज्यादा होता है? तो गैस में ठोस, ज्यादा में कम, पानी में चीनी। तो गैस में ठोस की ठोस में गैस? फिर आ जाओ धुंध, कोहरा, बता क्या होगा? गैस में द्रव नहीं हो जाएगा? धुंध, कोहरा, बादल भी ले लो। बादल भी तो गैस बहुत ज्यादा होता है, उसमें छोटे छोटे कण द्रव के होते हैं। इसको लिख लो, पूछता है। हो गया? अरे हुआ। आप देखो, इसमें दोस्त मेरे परिक्षिप्त का मतलब, जैसे चीनी और पानी ले लो, तुम ध्यान से समझना। ये पानी है, इसमें हम चीनी डाल देते हैं, तो चीनी हो गया परिक्षिप्त पदार्थ। क्या हो गया? आप पानी में डाले हैं, वो हो गया परिक्षेपण माध्यम। चीनी क्या हो गया? परिक्षिप्त पदार्थ। अब पानी क्या हो गया? परिक्षेपण माध्यम। नहीं समझा? नमक और पानी में, नमक क्या हुआ? परिक्षिप्त पदार्थ। अब पानी क्या हुआ? परिक्षेपण माध्यम। तो वही है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त, परिक्षिप्त माध्यम जो हम डालते हैं, जिसे हम विलेय कहते हैं। और ये क्या है? विलायक। आप गौर से देखिएगा तो सबका लिस्ट दिया हुआ है, लेकिन सब आपको याद नहीं करना है। एगो तो दूध, तेल, पेंट, सेंट, कोहरा, कोहरा, धुंध, बादल, ये हम लिखा दिए। जो याद करना है वो हम लिखा दिए, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। हम बताएंगे क्या मामला है। ये जो याद करना है वो हम ऑलरेडी लिखा दिए, बाकी को आप याद नहीं कीजिएगा। धुआं। एक बार हम चलते हैं प्रिंस, प्रिंस बोला पीडीएफ लगाओ थोड़ा सा, प्रीवियस ईयर वाला। हाँ रुक जा भाई, रुक न रे। ना ना, पीडीएफ नहीं था एलपीसीबीटी 2 का, मेरे पास है, रुको हम भेजते हैं। तुम व्हाट्सअप खोलो। है क्या? जा रहा है, यही होगा।
रुक जाओ ऑनलाइन वालों, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। कितना पेज नंबर में है रे विलियन, देखो तो तुम्हारे पास किताब है ये वाला? कितना में है? इधर 75 पेज का है ये। हाँ, उसको बोलो ना पूरा वाला भेजेगा। रुक जा। इसमें भी होगा लेकिन खोजना बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं, एलपी सीडी2 नहीं, एलपी टेक्नीशियन दोनों का मिला के जो पीडीएफ, फाइनल बुक का पीडीएफ है, पूछो ना, हमसे बात करवा। ये जो नया वाला किताब जो छपा है पीडीएफ है, भेजो ना। एक मिनट दोस्त रुक जा। और सब बढ़िया है? सब हाल खबर बढ़िया? होली आ रहा है, ब्याह शादी करो, कहाँ तुम लोग? घोल विलियन पढ़ रहा है। विलियन बोले तो घोल, उसमें विलेय होता है, विलायक होता है। चीनी क्या है? विलेय है। पानी क्या है? विलायक। जो कम मात्रा में होगा वो क्या है? विलेय। और जो अधिक मात्रा में होगा विलायक। पक्का। तबागी उसे कहते हैं जो पूरा पूरा घुल मिल जाए। अब इसमांगी उसे कहते हैं जो पूरा पूरा ना घुले मिले। चीनी पानी का मिश्रण क्या है? समांगी। केरोसिन और बिस्मांगी। पक्का वाला बात बोलो, साफ सुथरा। संतृप्त विलयन जो होगा उसमें जितना होना चाहिए उतना रहता है, उसमें और घुला सकते हैं, और संतृप्त में भी नहीं घुला सकते। और संतृप्त में तो कम ना रहता है, उसमें घुला सकते हैं। अति संतृप्त में, यानी संतृप्त और अति संतृप्त में और अधिक घुला नहीं। सही है। सांद्र विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा हो। तन विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलेय की मात्रा कम हो। बोलो। वो अधिक चीनी की चीनी में पानी, पानी में चीनी। पक्का। धुआं में क्या होता है? गैस में ठोस, कि ठोस में गैस? गैस में ठोस। और धुंध में? गैस में द्रव। पानी की छोटी छोटी बूंदे नहीं होती हैं, तो गैस में क्या हो जाएगा? द्रव। तापमान बढ़ने से ठोस की विलेयता बढ़ती है, गैस की विलेयता घटती है। पक्का। तापमान बढ़ेगा तो ठोस की विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। और गैस की विलेयता घटती। विसरण सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैस में। घुलने मिलने का गुण सबसे ज्यादा किसका? गैस में। उससे कम द्रव, सबसे कम ठोस। तो वास्तविक विलयन किसे कहते हैं? जिसमें विलेय के कण और विलायक के कण दोनों का आकार समान हो। बताओ। विषमांग विलयन दो प्रकार का, एक कोलाइड और दूसरा निलंबन। निलंबन बोले तो नाला का पानी, निलंबन बोले तो नाला का पानी। या कोलाइड बोले तो दूध, सेंट, पेंट। दूध, सेंट, पेंट, शैम्पू, ये सब क्या है? कोलाइड है। क्या है? कोलाइड दो प्रकार का होता है, एगो पायस, एगो जल। टिंडल प्रभाव की घटना कोलाइड विलयन से होती है।
कौन मिलियन से? कोला टिंडल प्रभाव क्या होता है? प्रकाश जो है उसका क्षय हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। प्रोजेक्टर के मार्ग में धूलकणों का चमकना ही कौन प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। वेंटिलेटर से जो रोशनी आता है उसके मार्ग में कौन प्रभाव? टिंडल। इश्क बिना क्या जीना यारों। शायरी हो जाए। मारे चुट्टा और कोई काम नहीं है हमरा। तोरा कोनो काम नहीं, हमरा बहुत काम है। अच्छा आज 20 तारीख है ना, ट्विटर कैंपेन हो रहा होगा। ट्वीट नहीं किया तुम लोग? तुम लोग ट्वीट किया है? ट्वीट करने आता है तुम लोग को? क्या हुआ रे? क्वेश्चन है। बैठो ने यार, पूछना है। नहा के आया है? कितना नंबर पेज है? 324। यार हम 247 को पेजे है। 129। हाँ, अरे मोटका नहीं रे, उबला बुक। कितना पेज है? सिर्फ 34। यहां से नहीं केमिस्ट्री है। अरे किसी के पास किताब नहीं है? देखो ना कितना नंबर पेज में है।
हाँ, अच्छा 34, 34 में है ना? नहीं मिला 34 में तो इतर खून कर देंगे हम। आ गए 34 में। लो 34 पार भी कर गए। 100, 124, 25। पक्का ना? 124, यही तो है रे। ये तो 37 नंबर पेज में है। क्या है सॉल्यूशन? हाँ इधर क्वेश्चन है तुम्हारा, कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? बताओ कौन नहीं है। अब देखो समांगी जो पूरा पूरा घुल मिल जाए। 25 नवंबर 2024 का शिफ्ट टू का क्वेश्चन है। जल में घुला हुआ जो तेल होगा, इस समांगी है कि विषमांगी है? अब तुम कहेगा जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण, अगर मान लो ये तुमको नहीं भी पता है तो इसको पेंडिंग में रखो। ठीक है, ये तो पता है ना जल में चीनी समांगी है, जल में घुला हुआ लवण यानी नमक समांगी है। इसका मतलब ये जल में तेल तो कभी घुलेगा नहीं, ये विषमांगी है, कर मतलब विषमांगी होवे करेगा। बोलो। अगला कौन सा कथन निलंबन के समय, निलंबन बोले तो नाला का पानी ना, बताओ कौन सा सही है? निलंबन विषमांगी विलयन दो प्रकार का, विषमांगी दो प्रकार का, एक कोलाइड, दूसरा क्या निलंबन। निलंबन एक समांगी मिश्रण है, गलत ना है? विषमांगी का ही ना प्रकार है निलंबन। अच्छा कौन सा सही है पूछ रहा है, तो सही है तो ये हो जाएगा, सही है तो बी हो जाएगा। विषमांग है कि नहीं है ये? अगला क्वेश्चन फिर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये 26 नवंबर का क्वेश्चन है 2024 का, एलपीसी वीडियो, कौन सा विकल्प निलंबन का गुणधर्म नहीं दर्शाता है? कौन? हम लिखाए हुए निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता, नाला के पानी को नहीं देखा जा सकता है। गलत है कि सही? इस सवाल देखो क्या है, प्रतिशत सांद्रता निकालने के लिए बताए थे कैसे बनाना है प्रतिशत सांद्रता। अभी तुरंत बताए, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, विलय बटा विलय प्लस विलायक गुना 100, तो विलय कितना है? 40 ग्राम। नमक क्या है? विलय ना, 40 बट 320 प्लस 40 ना, 40 प्लस 320 गुना 100, जो आएगा सो आएगा। देखो सेम क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ है, देखो 10 नंबर में है ही क्वेश्चन, खाली डेटा अलग अलग है। यहाँ 31 ग्राम यहाँ भी नमक है, तो वहां 40 ग्राम नमक है, और वहां विलियन दिया हुआ है 320 ग्राम है, यहाँ विलियन भी दिया हुआ है 3, सेम है रे। तो विलियन यहाँ भी है 320 ग्राम, ये जो पूछा है, और यहाँ भी विलियन है 320 ग्राम, खाली नमक जो है
यहाँ 40 ग्राम है, यहाँ क्या है 31 ग्राम। देखो दी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल तक का डिजिट भी देखो सेम है। तुमको मेरे पास तुम लोग मजाक करता है, डिजिट तक सेम है। अब पूरा केमिस्ट्री में मात्र 2 गो न्यूमेरिकल पूछा है, और दोनों न्यूमेरिकल बुक से है। खाली यहाँ 31 का 41 31 कर देता तो वो मिल जाता। ये खाली यहाँ सेम टू सेम, यहाँ भी नमक है वहां भी नमक है, सेम द्रव्यमान प्रतिशत मांग रहा है, लेकिन तुम लोग मेरा वैल्यू नहीं देता है ना। इमल्सन आगे पढ़ेंगे हम लोग, इमल्सन। एक आंसर बता, अभी बताए थे हम। आयतन प्रतिशत निकालना है, विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन गुना 100, यही तो हो जाएगा। सही है, विलेय बटा विलियन बोलो या विलेय बटा विलेय प्लस विलायक बोलो, बोलो। बता, विषमांग मिश्रण का एक उदाहरण है, सेमे क्वेश्चन है, खाली ऑप्शन बदल दिया। बता क्या होगा आंसर। कोलाइड विलियन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोलाइड कणों का आकार बहुत छोटा नहीं होता। कोलाइड विलियन के अवयव परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम है। कोलाइड विलियन के कण इनमें से गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाता नहीं है और उसके मार्ग को दृश्य बनाता है। कोलाइड विलियन एक समांगी मिश्रण होता है। बताओ आंसर। कोलाइड विलियन दो प्रकार का होता है। कोलाइड विषमांगी है कि समांगी है। कोलाइड समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में यह क्या है, विषमांगी। आंसर बताओ ना क्या होगा। सी। छोटा कोलाइड विलियन क्या कह रहा है, सही कि गलत। अच्छा ये तो गलत है, समांगी नहीं ना है, विषमांगी है। सही चुनना है, बताओ क्या होगा आंसर। कोलाइड विलियन के कण इससे गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाता नहीं है, उसके मार्ग को क्या बनाता है, दृश्य बनाता है। अब बताओ, कोलाइड के कणों का आकार बहुत छोटा नहीं होता है, इतना छोटा होता है कि नंगी आंखों से दिखता नहीं है। कोलाइड विलियन के अवयव परिक्षेप व्यवस्था और परिक्षेपण माध्यम है, एकदम है ये कथन सही नहीं है, क्योंकि परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम तब होता है जैसे नाला का पानी, पानी परिक्षेपण माध्यम है, ओकरा में जो कचरा डाला है वो परिक्षिप्त है। बोलो रे, परिक्षेपण और परिक्षिप्त में दोनों कण अलग अलग होगा। जैसे धुआं हवा अलग अलग है, पानी हवा अलग अलग रहेगा। जहां भी परिक्षेपण और परिक्षिप्त होगा दोनों कण क्या होगा, अलग अलग किए जा सकते हैं। एक आंसर बता, ये तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। फिर बोलो रे, खाली बस डेटा बदल दिया, 250 ग्राम 25 ग्राम कर दिया तो क्या करेंगे, 25 बटा 25 प्लस 250 गुना 100। नहीं याद रहे तो इसको ऐसे याद रखना, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। विलय विलियन नहीं करना, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। पुट एंड गेट द रिजल्ट, जे होगा से होगा। बताओ, कोलाइड निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड कौन सा कोलाइड के फॉर्म का सही उदाहरण है। क्या होगा बता। ए की बी की सी की डी, बताओ क्या होगा। ए की बी की सी की डी, अरे चौहड़मल, क्या होगा आंसर बता।
कोलाइड का जो फॉर्म होता है, फॉर्म का सही उदाहरण क्या है? कुहासा कि जेली कि फ्यूमिस की कोहरा? कौन बताएगा क्या होगा आंसर और क्यों होगा आंसर? बोलो, आंसर बताओ। फ्यूमिस। फ्यूमिस होता क्या है? आंसर देख के बोल रहा है कि नहीं? किताब है उसके आगे में? किताब में क्वेश्चन नहीं है? उस किताब में क्वेश्चन नहीं है? लाओ खोज देते हैं, क्या होगा आंसर बताओ। कौन सा कोलाइड में फॉर्म का सही उदाहरण? तो एक दो वो लौट के किताब में ना पेज उल्टा पुल्टा लग गया। तोरो में 14 के बाद 99 है क्या? हाँ, प्रोग्राम नहीं होगा, वो किताब चेंज कर लेना जाके, हम बोल देंगे वो कर देगा। बताओ क्या होगा आंसर। कोलाइड विकल्पों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा फॉर्म का सही उदाहरण है? कोलाइड में फॉर्म का सही उदाहरण है। पहले देखो, कोलाइड कहते किसको है? वैसा विलियन जिसके कणों को नग्न आंखों से देखा न जा सके। वैसा विलियन जो विषमांग हो। वैसा विलियन जो क्या हो? विषमांग। अब तुम देखो कोहरा, ये कोहरा में कणों को तुम देख सकते हो पानी को कि नहीं देख सकते? नहीं देख सकते। उसके बाद आ जाओ तुम कुहासा, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। हमको ये बताओ, जेल जो है इधर गया, दूध पनीर शहद सेंट पेंट क्रीम, क्रीम को ही ना जेल कहते हैं रे। क्रीम को ही क्या कहते हैं? जेल। इसका सही आंसर हो जाएगा जेल। फ्यूम नहीं होगा। फ्यूम का मतलब होता है डिओड्रेंट। डिओड्रेंट जो हम लोग स्प्रे नहीं मारते हैं, तो डिओड्रेंट में आपको कण दिखाई नहीं देते हैं। डिओड्रेंट आप जोर से मारिए ना, आपको कण दिखाई देगा। तो आंसर इसका हो जाएगा जेली। डिओड्रेंट बहुत सारे टाइप का होता है। गैस डिओड्रेंट होगा तो नहीं दिखाई देगा, लिक्विड डिओड्रेंट होगा तो उसमें दिखाई देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेली, क्रीम, शैम्पू। आंसर गलत है, ठीक कर लो। हाँ, आंसर इसका बताओ। एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में घुल जाता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित होगी? तो रिएक्शन का क्वेश्चन बताओ। लोहा का कील है, आप कॉपर सल्फेट के विलयन में घुल गया, तो क्या बना देगा? FeSO4 बना देगा। आप प्लस क्या दे देगा? कॉपर दे देगा। पढ़ो ना क्वेश्चन। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में घुलाया जाता है, ये लोहा है, ये कॉपर सल्फेट है, घुलाएंगे तो क्या होगा? FeSO4। कहता है कौन सा पदार्थ विस्थापित होता है? कौन पदार्थ विस्थापित होता है? ये कॉपरेन विस्थापित होगा। और इसको विस्थापित करेगा कौन? आयरन। तो जब विस्थापित करता है वो ज्यादा अभिक्रियाशील की कम? ज्यादा। जब विस्थापित होगा वो कम अभिक्रियाशील। क्या होगा आंसर? कौन विस्थापित हो जाता है? कौन विस्थापित हो जाता है? कॉपर ना। अब विस्थापित करता कौन है? कौन करता है? लोहा ना। लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील की कॉपर? जल्दी जंग कितना मिलेगा? तो लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील और कॉपर कम अभिक्रिया। आगे की कार्रवाई होगी कल। हम लोग जेकर क्वेश्चन है कल पूछना। एगो लड़का था उधर के हाथ उठा रहा था, बोलो यार, बोलो चश्मिश, क्या इधर आओ। थैंक यू वेरी मच।